हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं साझेदार के प्रवेश पर ख्याति के लेखांकन व्यवहार। इससे पहले हम ख्याति के परिचय और इसके मूल्यांकन की विधि हम पढ़ चुके हैं। आप उसके वीडियो देख सकते हैं मेरे चैनल पे, और मैं आपको इस पर आप लिंक भी दे दूंगा। तो हम आज की क्लास चालू करते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ख्याति प्रीमियम का लेखांकन व्यवहार क्या होता है इसमें देखें। नए साझेदार के प्रवेश के समय ख्याति के व्यवहार से संबंधित निम्नलिखित परिस्थितियां होती है। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि ख्याति के लेखांकन का व्यवहार करना है, तो उसमें आपको कुछ परिस्थितियां दी जाएगी कि क्या सिचुएशन के समय पर आपको क्या किस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। ये टोटल 7 तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं। पहली पहली है जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए। सेकंड, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर आए। थर्ड है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि नकद लेकर नहीं आता है। फोर्थ है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नकद लाता है। फिफ्थ, जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है। और सिक्स है छिपी हुई ख्याति का लेखा। और साथ है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति का लेखा। देखिए, साथ की साथ परिस्थितियों में जो नया साझेदार है वो ख्याति ला रहा है, वो किस प्रकार से ला रहा है, ये 7 सिचुएशन में बताया गया है। किसी सिचुएशन में निजी रूप से ला रहा है, किसी में नगद ला रहा है, किसी में नगद नहीं ला रहा है, किसी में आंशिक नगद ला रहा है, किसी में असेट्स के रूप में ला रहा है। तो इस तरीके से आपको ये 7 सिचुएशन दिए हुई है। तो हर जो भी आपके क्वेश्चन आएगा इस चैप्टर में से 6 नंबर का, उसमें आपको कोई एक सिचुएशन आपको दी जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपको इसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं व्यवहार, इसमें हम पढ़ेंगे इस ख्याति से संबंधित एंट्रीज। तो हम नंबर वाइज पढ़ेंगे, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो आप एंड तक देखते रहिए, आपको समझ में जरूर आएगा। देखते हैं। देखिए, टिप्पणी में आपको एक इम्पोर्टेंट चीज दी गई है। उपयुक्त सभी परिस्थितियां, जो 7 परिस्थितियां हैं, उनमें यदि पुस्तकों में ख्याति खाता खुला हुआ है, विद्यमान है, तो उसे अपलिखित बंद किया जाएगा। इस लाइन का मतलब यह है कि अगर आपको पुरानी बैलेंस शीट क्वेश्चन में दे के रखेगा वो, तो जो उस पुरानी बैलेंस शीट में आपको असेट साइड में अगर गुडविल दिख जाती है, तो वो होती है आपकी पुरानी गुडविल या विद्यमान ख्याति। तो आपको पहले उस ख्याति को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पर तो पुराने साझेदारों का हक है। तो अब तो नया साझेदार आ रहा है, तो इसीलिए पुरानी गुडविल। इसकी एंट्री बनेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये हमारे शेयर होएगा ओल्ड पार्टनर रेशो में। ठीक है, ओल्ड पार्टनर जो भी होंगे, ए बी सी या जो भी होंगे पार्टनर्स, वो गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि गुडविल एसेट साइड में होती है तो वो डेबिट होती है। तो उसको अब ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ठीक है, अब आती है हमारी पहली परिस्थिति। जब ख्याति की राशि का भुगतान निजी रूप से किया जाए। निजी रूप से किया जा रहा है तो क्या होता है, इसमें थोड़ी थ्योरी दी है। यदि नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि का भुगतान पुराने साझेदारों को निजी रूप से कर देता है, तो फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि ख्याति की राशि फर्म में नहीं लिखी, पुस्तकों में नहीं लिखी गई है। देखिए, अब वो निजी रूप से ला रहा है, निजी रूप से ला रहा है तो उसने किसी साझेदार को पर्सनल रूप से दे दी, तो इसकी कोई प्रविष्टि नहीं की जाएगी, क्योंकि इसका फर्म की पुस्तकों में कोई लेखा ही नहीं हुआ, तो इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। इसके बाद में आता है सेकंड, जब नया साझेदार अपने हिस्से की राशि नगद लेकर आता है। तो अब वो नगद लेकर आ रहा है, कैश के रूप में लेकर आ रहा है, तो इसके समय पर आपको 3 प्रविष्टियां करनी होती है, जिसमें 2 तो आपको बिना बोले करनी होती है। केवल वो इतना सा लिख दे क्वेश्चन में कि आने वाला साझेदार सी वो अपने हिस्से की राशि नगद लेकर आता है, तो आपको 2 एंट्री करनी होगी। देखते हैं पहली, ख्याति की राशि नगद लाने पर। देखिए, जैसे आपकी एंट्री बनती है कैपिटल लगाने पर, उसी तरीके की एंट्री है ये भी। तो कैश अकाउंट डेबिट किया जाता है और गुडविल अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो एंट्री बन गई आपकी, नगद राशि लाने पर पैसा आता है तो डेबिट होता है, तो ये डेबिट कर दिया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट आपकी एंट्री बन गई। सेकंड एंट्री बनेगी, ख्याति की राशि त्याग करने वाले साझेदारों
साझेदारों के खातों में त्याग अनुपात में हस्तांतरित करने पर। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि देखिए ये दोनों एंट्रीज तो आपको करनी ही करनी है, ठीक है। क्या लिखा है, त्याग करने वाले, केवल पुराने साझेदार नहीं कहा है यहाँ पर, केवल कौन से साझेदार बोला है, त्याग करने वाले। इस ख्याति को कौन लेंगे, त्याग करने वाले लेंगे, सब साझेदार पुराने सारे साझेदार नहीं लेंगे, और वो भी किस अनुपात में, त्याग अनुपात में लेंगे, ठीक है। एंट्री बनती है गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए गुडविल एक बार पहले आपने लगाई तो वो हो गई थी हमारी क्रेडिट। अब उसको आप साझेदारों को हस्तांतरित करने जा रहे हो तो अब गलती ये कभी मत करना कि वापस से उसको क्रेडिट कर दो, तो गुडविल डबल हो जाएगी। तो इसको क्या कर देंगे अपन, खत्म करने के लिए डेबिट कर देंगे। तो किसी भी चीज़ को अगर आप वो कोई भी मद अगर डेबिट है उसको ख़त्म करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, और अगर क्रेडिट है तो उसको ख़त्म करने के लिए डेबिट किया जाता है, उल्टा किया जाता है, तब वह मद अपने आप ही ख़त्म हो जाती है। तो पहले यहाँ पर क्रेडिट आई थी गुडविल, तो अब उसको साझेदारों में जो त्याग करने वाले थे उनमें बांट दिया, तो अब क्या कर दी, वो डेबिट हो गई। तो अब देखिए यहाँ पर गुडविल वो ख़त्म हो चुकी है, ये गुडविल क्या हो गई, ख़त्म हो चुकी है। अब इसी के बाद में अगर वो आपसे क्वेश्चन में एक्स्ट्रा लाइन में ये कहे कि ख्याति की राशि व्यापार से निकाली जाए, तो साझेदारों द्वारा निकाली जाए, तब आपको ये थर्ड एंट्री करनी है, नहीं तो आपको नगद लाने पर ये 2 एंट्री करनी है। तो थर्ड एंट्री बनती है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो देखिए अभी जब वो पैसा लाया था तो कैश डेबिट हुआ था, अब पैसा ले जा रहे हैं तो कैश क्रेडिट हो गया, पैसा जाता है तो क्रेडिट होता है, और वो भी कौन ले जा रहा है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ले जा रहे हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान में रखने वाली चीज़ यही है कि सबसे पहले क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये नगद लाने पर एंट्री करनी है, और इसके साथ में ये एंट्री जरूर करनी है, त्याग अनुपात में हस्तांतरित करने पर त्याग करने वाले साझेदार केवल, जैसे मान लीजिए ए बी और सी पहले से ही पुराने साझेदार हैं, डी नया आया है, तो नए साझेदार को केवल ए और बी अब त्याग कर रहे हैं, तो इस एंट्री में क्या बनेगा, केवल गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस पार्टनर्स कैपिटल और टू बीस कैपिटल, तो सी का नाम यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उसने त्याग नहीं किया है। फिर उसकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में आप अमाउंट को बांट दीजिए और आपकी एंट्री बन जाएगी, ठीक है। अब आता है इसका एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं, जो 3:2 में इनका पुराना अनुपात दे दिया गया है। सी को लाभों में 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं। सी ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लेकर आता है। देखिए इस तरीके से आपको लाइन दे के रखेगा जब वो नगद रुपए लाएगा ख्याति के लिए, इसने साफ लिखा है ख्याति के लिए 20,000 रुपये नगद लाता है। अब आपको यह एंट्री करनी है, यह मानते हुए कि जनरल प्रविष्टियाँ कीजिए कि ख्याति को व्यवसाय में रहने दिया जाए। देखिए तो इस सिचुएशन में कौन सी एंट्री होगी, 2 एंट्री होगी, और बी सिचुएशन क्या कहती है, व्यवसाय से ख्याति की राशि निकाल ली जाए, इसमें 3 एंट्री होगी, ठीक है। तो 2 एंट्री कौन सी होगी, तो पहली है कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, जो आपने पहले भी देखी है, गुडविल लाने की 20,000 रुपये से ये एंट्री हो गई है। और फिर सेक्रीफाइसिंग कौन कर रहा है, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देखिए अपन ने पहले भी सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं ये अपन ने पढ़ लिया है, ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं यहाँ पर आई बटन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग रेशो या न्यू रेशो कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेक्रीफाइसिंग रेशो, और यहाँ पर आपको बता दें कि जब किसी नए आने वाले साझेदार का हिस्सा दे रखता है और कुछ नहीं देता तो पुराना अनुपात ही त्याग अनुपात होता है। तो हमारा त्याग अनुपात क्या होगा, 3:2 ही हमारा त्याग अनुपात होगा, ठीक है। तो आपने 20,000 की गुडविल को बांट दिया, तो गुडविल हमारी ख़त्म हो चुकी है, एक बार क्रेडिट थी एक बार डेबिट हो गई तो ख़त्म हो गई है। तो अब आप यहाँ पर जब ये वाली लाइन कहता है ए वाली, तो आप यहाँ पर रुक जाएंगे, मगर उसने साथ में ये वाली लाइन भी कह दी है ख्याति व्यवसाय से निकाल दिया जाए, ख्याति को व्यवसाय से निकाल लिया जाए, तो फिर आपको ये एंट्री भी साथ में करनी पड़ेगी। फिर आप 3 एंट्री करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और
थर्ड। तो क्या एंट्री बनेगी, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू कैश, मतलब सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैश को लेकर चले गए 12,000 और 8,000 के रेशो में। ठीक है, इसी तरीके से हमारा इसी का एक और परिस्थिति आती है, जो है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता। इससे पहले वाले में था नगद लेकर आता है, उससे पहले वाले में था निजी रूप से लाता है। निजी रूप में एंट्री नहीं करनी है, नगद लेकर आता है तो दो एंट्री परमानेंट है, और अगर उसमें भी आपकी ख्याति की राशि निकाल ले तो एक एंट्री और करनी पड़ेगी, टोटल 3 एंट्री। अब आता है जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद लेकर नहीं आता। अब नगद लेकर नहीं आता है तो फिर आप क्या करेंगे, तो देखिए नगद लेकर नहीं आता है, इस दशा में आप में त्याग अनुपात में निम्न प्रविष्टि करनी पड़ेगी। त्याग अनुपात में बोला है, मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो में आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर करंट अकाउंट, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। तो देखिए अब यहाँ पर एंट्री नगद तो ला ही नहीं रहा, तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल तो एंट्री कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुडविल नहीं है तो पार्टनर का करंट अकाउंट, यहाँ पर कैपिटल नहीं लिखा है, ध्यान से देखेंगे करंट लिखा है, क्योंकि करंट कैपिटल इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि अगर उसके पास में इतना ही रुपया होता तो वो गुडविल ही ले आता, इसीलिए अपन ने उसको क्या लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है, क्योंकि उस कैपिटल लिखने से उसकी पूंजी में कमी हो जाएगी। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, इस परिस्थिति में आपको एक एंट्री ही करनी होती है। तो यहाँ पर ये ध्यान में रखेंगे, जो नया साझेदार आएगा वो डेबिट होगा और बाकी के जो त्याग करेंगे वो क्रेडिट हो जाएंगे और उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं इस सिचुएशन पे। ए व बी एक फर्म में 2:1 में लाभ हानि विभाजन करते हुए साझेदार हैं। सी को प्रवेश दिया है, इन्होंने अपना नया रेशो है 2:1 कर लिया है। सी प्रवेश की तिथि को मूल्यांकन 30,000 पर किया गया, मतलब जिस दिन वो आया, जिस दिन सी आया, सी के प्रवेश की तिथि, ध्यान से यहाँ पर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत होती है। प्रवेश की तिथि को मूल्यांकन किया गया है जो जिसमें 30,000 पर किया गया। सी अपना हिस्सा नगद लाने में असमर्थ है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन में लाइन दी जाएगी, या तो कहा जाएगा राशि लाने में असमर्थ है, या फिर राशि नगद नहीं लेकर आया, वो साफ साफ आपको शब्दों में लिख के देगा। सी के प्रवेश की तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 पर दिखाया गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जिस दिन सी को प्रवेश दिया गया उस तिथि को पुस्तकों में ख्याति खाता 15,000 पर दिखाया गया है। इसका मतलब जो बैलेंस शीट आपको क्वेश्चन में दे के रखेगा उसमें गुडविल असेट साइड में पहले से ही आपको दे के रखेगा 15,000 रुपये से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप यही काम करना कि इस 15,000 रुपये को ख़त्म कर देना। अब ख़त्म कैसे की जाती है, देखिए ध्यान से सुनिए, एंट्री रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उसको समझना। गुडविल जो होती है पुरानी बैलेंस शीट में होती है हमारे असेट साइड में, और असेट्स होता है हमारा डेबिट। तो जब डेबिट साइड में दे रखा है अब उसको आप ख़त्म करने जा रहे हो उस 15,000 को, उस गुडविल को, तो आप उसको अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। अब इस गुडविल पर जो कि पुरानी है उस पर किसका हक होगा, पुराने साझेदारों का हक होगा। तो इसको किन साझेदारों को देंगे, आप पुराने साझेदारों को ही देंगे, ए और बी को ही देंगे। ठीक है, देखते हैं। देखिए पहले आप इसका त्याग अनुपात निकालेंगे, किस अनुपात में, त्याग अनुपात आपको निकालना आता है। देखिए यहाँ पर ये एंट्री वही हो गई, एज कैपिटल बीस कैपिटल टू गुडविल। तो 15,000 रुपये इन्होंने जो बैलेंस शीट में दे रखे थे वो इन्होंने बांट दिए, किस रेशो में बांट दिए, 2:1 के रेशो में बांट दिए। ठीक है, अब हम जब गुडविल नगद नहीं ला रहे हैं तो हमको क्या एंट्री करनी पड़ती है, ये एंट्री करनी पड़ती है, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, हमारा सी आ रहा है। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, ए और बी। तो आप इसको इसी अनुपात में बांट दिए, तो 7,500 को आपने बांट दिया 2:1 के रेशो में। ठीक है, अब 7,500 कैसे आया, आपने यहाँ पर देखा ख्याति का मूल्यांकन कितने पर है, 30,000 पर, मतलब पूरी फर्म की ख्याति आप कहें तो 30,000 रुपये है। उसमें जो सी आया है वो कितने हिस्से के लिए आया है, 1/4 के लिए आया है। ये देखिए यहाँ पर है 2:1, तो सी का कितना हो गया 1 और टोटल 4, तो 1/4
4 हो गया, तो 1/4 के लिए हो गया, तो 7,500 के लिए सी आया है। तो इस 7,500 को जो है इन्होंने इस एंट्री के रूप में दर्शा दिया, त्याग अनुपात में करते हुए, डिवाइडेशन करते हुए 5,000 और 2,500। ठीक है। नोट है, जब कि नया साझेदार ख्याति की रकम नगद लाने में असमर्थ है तो उस दशा में नए साझेदार के पूंजी खाते के स्थान पर चालू खाते को डेबिट किया जाता है ताकि उसकी पूंजी कम ना हो। ये अपन ने पहले ही बात समझ ली है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट की जगह आप क्या लिखेंगे, करंट अकाउंट लिखेंगे। इस जगह पे, ये वाली जगह पे कैपिटल अकाउंट की जगह क्या लिखेंगे आप, करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। अब आइए अगली परिस्थिति देखते हैं। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद में लाता है, तो देखिए अभी जो आपने जो पहले वाली परिस्थितियां पढ़ी है, परिस्थिति नंबर 2 और परिस्थिति नंबर 3। परिस्थिति नंबर 2 में क्या था, नगद लाता है, और परिस्थिति 3 में क्या था, नगद नहीं लाता है। तो ये उस 2 और 3 की कंबाइंड परिस्थिति है। परिस्थिति नंबर 4 क्या है, इसमें अपने हिस्से की ख्याति आंशिक रूप से नगद लाता है। अरे आंशिक रूप से नगद ला रहा है तो इसका मतलब आंशिक रूप से नगद नहीं भी ला रहा है ना। तो दोनों चीजें आ गई इसमें, नगद ला भी रहा है और नगद नहीं ला रहा है। तो उन दोनों परिस्थितियों की एंट्री को आप मिलाकर यहाँ पर करेंगे, तो उन दो को समझना ज़्यादा अच्छा है। तो आप यहाँ पर उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो देखते हैं, ख्याति का जो हिस्सा नगद लेकर आया उसके लिए ये देखिए, ये सेकंड परिस्थिति वाली एंट्री वापस आ गई, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। त्याग करने वाले साझेदारों के खातों में त्याग अनुपात में ख्याति का हस्तांतरण करने पर, तो ये भी आप एंट्री बना सकते हैं। तो ये आपकी एंट्री बन गई, गुडविल अकाउंट डेबिट न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो देखिए ये जो सेकंड वाली एंट्री है, ये जो सेकंड वाली एंट्री है ना, इसमें 2 एंट्री मिक्स करके इसने बना दी है। ये आपको बुक में भी ऐसे ही देखने को मिलेगी, मैं इसको अलग अलग करके बता दूंगा आपको। अभी जो आपको एग्जांपल करवाएंगे उसमें अलग अलग करके बता देंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। देखिए ये वाली एंट्री तो आप समझ गए होंगे, ख्याति का हिस्सा नगद लाने पर। मगर उसके साथ में एक और एंट्री होती थी, मैंने बोला है आपको, एक एंट्री होती थी, ये गुडविल को आप क्रेडिट डेबिट कर देते। देखिए यहाँ पर छुपी हुई है वो एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। ये कब होती थी, जब नगद लाते थे। तो आपको ये एंट्री अलग हो कर सकते हैं, और जब नगद नहीं लाते थे तो उसकी एंट्री भी इसी में मिक्स है। तो न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, उस टाइम पे एक ही एंट्री बनती थी। तो इसमें ये टोटल 3 एंट्री है, एक एंट्री ये रही, एक एंट्री गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, है ना, ये 2 हो गई, और तीसरी एंट्री कौन सी है, न्यू पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, ये तीसरी एंट्री है। तो 2 एंट्री तो नगद लाने वाली है और तीसरी एंट्री नगद नहीं लाने वाली है। तो ये दोनों एंट्री, दोनों परिस्थितियों को मिलाकर ये तीसरी परिस्थिति बन गई है। ठीक है। देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल, उससे ज़्यादा अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। देखें, ए व बी एक फर्म में साझेदार हैं। सी को 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दें सी दिया है। सी अपने हिस्से की ख्याति के लिए 1800 रुपये में से केवल 1000 रुपये नगद लाता है। तो 1800 में से 1000 नगद ला रहा है, तो 800 नगद नहीं ला रहा है। तो 1000 के लिए तो आप दूसरे नंबर वाली परिस्थिति अपना लेंगे, और 800 रुपये के लिए तीसरे नंबर वाली परिस्थिति अपना लेंगे, जिसमें आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। पुस्तकों में ख्याति खाता 6000 से विद्यमान है, आवश्यक जनरल प्रविष्टियां कीजिए। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका। देखिए सबसे पहले क्या होगा कि आप वही एंट्री, नगद लाने की एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ठीक है, ये एंट्री आप याद रख लीजिए, दिमाग में छाप लीजिए, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल, 1000 रुपये से आपने ये एंट्री कर दी। इसके साथ में दूसरी भी एंट्री होती थी, गुडविल यहाँ पर डेबिट क्रेडिट हो चुका है, तो अब क्या करते थे, डेबिट। तो गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर ए और बी, 1000 से रुपये बढ़ जाएंगे, 1000 रुपये बढ़ जाएंगे 500 और 500 में, ये इनका त्याग है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने अपना कोई रेशो नहीं दिया है, तो आपने त्याग निकाला तो 1:1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाती है इनकी 2 एंट्री। ये 2 एंट्री तो वहाँ पर भी होती थी जब सेकंड परिस्थिति पढ़ते थे, मगर यहाँ पर आंशिक रूप से नगद नहीं भी ला रहा है, तो आप तीसरी एंट्री भी
कर सकते हैं। तो देखें, तीसरी एंट्री करते हैं तो क्या होती थी, न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर कौन है, सी। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल अकाउंट। 800 रुपये नहीं लाया है वो, तो 800 को 400 और 400 में आपने डिवाइड कर दिया है। तो ये 3 एंट्री आप बना सकते हैं। जबकि आपको किताब में आपको किताबों में कैसे देखने को मिलेगी, एक तो ये वाली फर्स्ट नंबर की एंट्री मिलेगी और एक एंट्री मिलेगी आपको ये वाली। ठीक है, एक एंट्री मिलेगी आपको ये वाली, तो बुक में ये वाली मिलेगी, है ना। देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ये बुक में एक तो ये वाली मिलेगी और एक ये वाली मिलेगी। ठीक है, अगर आप ये जो है ये इन दोनों को मिलाकर बनाई गई है, एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 को मिलाकर आपकी एंट्री नंबर 4 बनाई गई है। तो आप अगर ये फर्स्ट सेकंड और थर्ड एंट्री भी लिख देंगे तो भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं है, ये बिल्कुल 100% सही है। ये केवल एक लिखने का तरीका है ताकि अच्छा लगे, केवल इसलिए कि हाँ आपको अकाउंट्स की नॉलेज है, इसलिए ये मिश्रित प्रविष्टि करके बना दी गई है। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसके साथ में अभी हमारे पास 6,000 रुपये विद्यमान है पुस्तकों में, तो आपने इन 6,000 को तो ख़त्म ही नहीं किया। तो आपको एक एंट्री ये भी करनी है, जो हमारे पास पहले से ही ये क्या है, बैलेंस शीट में दे के रखा है, डेबिट है, तो आपने इसको क्रेडिट कर दिया और आपने एस कैपिटल 20 कैपिटल टू गुडविल, ये आपकी हो गया पूरा क्वेश्चन। इस तरीके से आपको ये करना होगा। अब आता है हमारे परिस्थिति नंबर 5। जब नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति संपत्ति के रूप में लाता है। अभी तक तो नगद ला रहा था, कैश के रूप में ला रहा था, ये नहीं ला रहा था, मगर अब कैसे ला रहा है, वो संपत्ति के रूप में, असेट्स के रूप में। ये परिस्थिति कब आती है, जब नया साझेदार बिजनेस लाता है, तभी तो वो संपत्ति लेके आता है। तो बिजनेस के साथ में आता है वो, तो परिस्थिति तो वो संपत्ति लाता है। तो देखते हैं, ख्याति के लिए संपत्ति लाने पर, तो वो ख्याति की जगह क्या लाता है, संपत्ति। तो जब वो नगद लाता था तो अपन यहाँ क्या लिखते थे, कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल। अब वो कैश नहीं लाता है, वो क्या असेट्स लाता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर एंट्री बनेगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू गुडविल, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू गुडविल, इस तरीके से एंट्री बनेगी। तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ख्याति के लिए संपत्ति लाने पर। दूसरी एंट्री बनेगी, ख्याति को त्याग करने वाले साझेदारों के पूंजी खातों में त्याग अनुपात में हस्तांतरित करने पर। यही हमेशा से बनती है जो सेकेंड एंट्री, गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो देखिए एंट्री ज़्यादा है, कुछ है नहीं यहाँ पे, ये केवल वही एंट्रीज हैं, 2-3 एंट्री हैं जो बार बार में घुमा फिरा के आपको दी जा रही है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, ए व बी 3:2 में लाभ विभाजन करते हुए साझेदार हैं। सी लाभ में 3/13 हिस्से के लिए प्रवेश करता है। नया लाभ विभाजन दे दिया 5-5-3। सी अपने पूंजी व ख्याति के लिए निम्न संपत्तियों का योगदान करता है। तो वो लाता है स्टॉक 20,000 से, फर्नीचर 30,000 से, मशीनरी 80,000 रुपये से। तो देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये छोटे क्वेश्चनों में भी आ सकता है और आपके फर्स्ट ग्रेड वगैरह में तो ये डेफिनेटली ऐसी चीज़ें ज़रूर आती है। तो सी के प्रवेश की तिथि को फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 2,60,000 पर किया गया। जब वो आ रहा था, सी प्रवेश कर रहा था, उस तिथि को फर्म की ख्याति कितने की थी, 2,60,000 पर। तो आपने यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर आपको सी का हिस्सा निकालना पड़ेगा क्योंकि सी आ रहा था, सी ने 3/13 के लिए प्रवेश किया है। तो देखते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। देखिए त्याग अनुपात क्या बनता है आपका, एक ए का निकल गया और बी का निकल गया, तो हमारा 14:1 निकला। ठीक है, अब सी की ख्याति में हिस्सा 2,60,000 में से 3/13, 2,60,000 रुपये पूरी फर्म की ख्याति थी ना, उसमें से 3/13 हिस्से के लिए आता है, तो 60,000 रुपये सी की ख्याति का हिस्सा है। तो ये इसको क्या करना है, 60,000 की ख्याति, 60,000 रुपये के बराबर इसको गुडविल लानी चाहिए थी। तो देखते हैं कितने की लाता है। तो देखिए 20,000, 30,000 और 80,000। तो 20, 30, 50 और 80, ये तो ज़्यादा हो गए 60,000 से, है ना। कितने हो गए, 50, 50, 100 और एक 20 के ऊपर चल गए ये तो ये तो ज़्यादा हो गए। तो ये लीजिए, फिर क्या होता है, देखिए गुडविल तो आ गई 60,000 की। यहाँ पर एंट्री में ध्यान दीजिएगा, यही यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ है।
तो देखिए 20,000 लाया स्टॉक के, फर्नीचर के लाया 30,000, मशीन के लाया 80,000, इन्होंने अपने डेबिट में डाल लिया इसको। ठीक है, फर्म ने क्या करा, इनको अपने डेबिट में डाल दिया। हमारी एंट्री में भी यही लिखा हुआ है, असेट्स अकाउंट को डेबिट करना है और गुडविल को क्रेडिट करना है। मगर यहाँ पर तो हमारा डेबिट और क्रेडिट का टोटल मिला ही नहीं मिला ना। अभी भी हमारे पास में 20, 40, 50, 60, 70,000 रुपये करीबन कम पड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो भी कम है इसकी भरपाई कैसे की जाएगी, टू सीज कैपिटल अकाउंट नाम से की जाएगी। ठीक है, तो 70,000 रुपये सी की कैपिटल के आ गए। ठीक है, ये यहाँ पर ये जो लाइन है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक छुपी हुई चीज़ है। ये जो है छुपी हुई चीज़ है, यहाँ पर बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप ये वाली चीज़ ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड एंट्री जो करनी होती है, गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल। ये जो 60,000 रुपये की गुडविल थी उसको जो है त्याग करने वाले साझेदार अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट लेंगे। और हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना था, 14:1। ये रहा 14:1, इसको बांट लिया 60,000 को। ठीक है, ये इसकी परिस्थिति नंबर 5 थी। अब आइए आगे देखते हैं परिस्थिति नंबर 6, छिपी हुई ख्याति। ठीक है, छिपी हुई ख्याति की गणना। देखिए सामान्यतः इस विधि का प्रयोग उस दशा में किया जाता है जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद लेकर नहीं आता है, क्योंकि अगर नगद लेकर ही आ गया, अगर वो साझेदार नगद लेकर आ जाता है तो फिर तो ख्याति हमको दिख ही जाती है, उसमें छिपी हुई ख्याति हमको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। मगर यहाँ पर नगद नहीं लाता है तो आपको क्या है फिर पता करना पड़ता है कि कोई छिपी हुई ख्याति है, तो वो आपको क्वेश्चन में ऐसे आगे होके नहीं बोलेगा छिपी हुई ख्याति है, ये बाय चांस निकल के आती है। ठीक है, तो आपको अगर निकल के आती है, क्योंकि कैलकुलेट करते करते निकल के आएगी, और अगर निकल के आती है तो आपको इसको गुडविल के रूप में दिखाना पड़ेगा। ठीक है, एंट्री बनेगी न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल। देखिए एंट्री वही वाली बन गई ना, जब ख्याति नगद नहीं लेकर आता था तो वही वाली एंट्री बन गई। तो एंट्री कोई ज़्यादा नहीं है, वही 1-2 एंट्री हैं जो बार बार में पलट के आ रही हैं। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल है, देखते हैं। ए व बी साझेदार हैं जिनकी पूंजी क्रमशः 40,000, 30,000 है। वे सी को लाभ में 1/5 हिस्से के लिए प्रवेश देते हैं जो पूंजी के लिए 20,000 लाता है। 1/5 हिस्से के लिए आ रहा है और पूंजी 20,000 ला रहा है। तो और ख्याति की गणना कीजिए व ख्याति संबंधी प्रविष्टियां कीजिए। ये जो छुपी हुई ख्याति के बारे में अपन ने जो जानकारी थी वो कैसे की जाती है वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। यहाँ पर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए फर्म की ख्याति कैसे निकलती है, यहाँ पर मैंने पहले भी बताया था आपको कि 20,000 रुपये के लिए आता है, तो ये 20,000 लाता है, वो भी कितने हिस्से के लिए, 1/5 हिस्से के लिए आता है। तो अगर इस 1/5 को आप उल्टा कर दें तो ये क्या हो जाएगी, 5/1। और 5/1 किसका हो जाएगा, पूरी फर्म का हो जाएगा। 5/1 किसका हो जाएगा, पूरी फर्म का हो जाएगा। तो 20,000 इंटू 5/1 कर देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पूरी फर्म की पूंजी हो जाएगी। अब निकालते हैं हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फर्म की ख्याति बराबर, फर्म की ख्याति है, ठीक है, क्या है, फर्म की ख्याति, ना कि किसी पर्टिकुलर साझेदार की। तो फर्म की ख्याति सी की पूंजी के आधार पर नई फर्म की कुल पूंजी, तो अभी निकाल के बताते हैं आपको। 20,000 इंटू 5/1 कर दोगे तो वो आपकी आ जाएगी नई फर्म की कुल पूंजी। उसमें से आप माइनस करेंगे पुराने साझेदारों की समायोजित पूंजी। तो यहाँ पर पुराने साझेदारों की पूंजी दे रखी है 40,000 और 30,000, तो ये हो जाएगी 70,000। और नए साझेदार की पूंजी आपको दे रखी है 20,000, तो 70 और 20 90 आप घटा देंगे कुल में से। देखिए 20,000 का 5/1 कर दिया आपने और 70-20 आपने घटा दिया तो आपके हो गया 10,000 रुपये। मतलब यहाँ पर आपको इसने जो है डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 20,000 का 5 करा तो कितना हो जाता है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 1,00,000 हो जाता है। माइनस कर देंगे उसमें से 90,000, तो आपका 90,000 माइनस कर देंगे तो क्या बच के आ जाएगा, 10,000 रुपये आपकी फर्म की ख्याति बच के आ जाएगी। ठीक है, तो ये छिपी हुई ख्याति होती है। अब सी की ख्याति कैसे निकालेंगे, इस 10,000 का 1/5, क्योंकि 1/5 के लिए आया है तो 2,000 रुपये इसकी ख्याति हो गई। अब इससे आप इस 2,000 से आप एंट्री कर देंगे। यहाँ पर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल, तो न्यू पार्टनर कौन है हमारा, सी है ना। तो सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एस टू बीज,
ठीक है। इससे पहले आप ये एंट्री तो आप कर देंगे, मगर रकम लिखने से पहले आप एक बार त्याग अनुपात जरूर निकाल लें। हो सकता है कि ए और बी दोनों ही त्याग न कर रहे हो, केवल ए ही त्याग कर रहा हो, तो एक बार त्याग अनुपात जरूर निकाल लेना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज टू बीस कैपिटल 1,000 और 1,000 रुपये इन्होंने त्याग करा है, और सीज करंट अकाउंट डेबिट कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर आप ये आपका ये 6 सिचुएशन कंप्लीट हो चुकी है। देखते हैं, आइए देखते हैं 7th सिचुएशन और लास्ट सिचुएशन है ये। साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन होने पर ख्याति के लिए लेखांकन प्रविष्टि। ठीक है। अब इसकी जो साझेदारों के अनुपात में परिवर्तन हो रहा है, तो जो हो सकता है कोई साझेदार पहले से ज़्यादा पा रहा हो सकता है पहले पुराने अनुपात से उसका नया अनुपात कम हो। तो यहाँ पर यही वाली चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, इस सिचुएशन में आपको यही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये एक ध्यान में रखने वाली चीज़ है। तो देखते हैं एंट्री क्या बनती है। गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री पहले भी अपन देख चुके हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल। ए बी एक फर्म में साझेदार हैं जो 3:2 में लाभ विभाजन करते हैं, भविष्य में बराबर बराबर करेंगे। तो पहले ए 3:2 में करते थे ए बी, अब 1:1 में करते हैं। तो फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 60,000 पर किया गया। ख्याति के व्यवहार की जनरल प्रविष्टियां दीजिए। देखिए, इसमें नए आने वाले साझेदार के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, इन्होंने आपस में ही अपने अनुपात में परिवर्तन किया है। तो ये भी एक परिस्थिति रहती है। आप इसको ऐसा ना समझे कि ये नए साझेदार के प्रवेश से संबंधित नहीं है, ये भी नए साझेदार से प्रवेश से संबंधित ही है। यहाँ पर भी ये भी एक इम्पोर्टेंट परिस्थिति हो बन सकती है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए, त्याग अनुपात हमेशा की तरह वही निकालने का फॉर्मूला, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। आप निकाल ही लेंगे ये। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए, इसका अलग से इसलिए मैंने इम्पोर्टेंट बताया, यहाँ पर ध्यान इसलिए दीजिए। देखिए, ऐसा कभी मत करना कि आप नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात कर दें। ये अपनी जगह फिक्स लिए बैठे हैं। ये जो हैं फॉर्मूले में पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो पुराना आगे आता है तो आगे ही आएगा, नया पीछे आता है तो पीछे ही आएगा। तो देखिए, पुराना अनुपात है 3/5 माइनस 1/5, तो ये क्या आ गया 1/10। ये तो सही आया, मगर अब बीच जब आप निकालने जाएंगे तो देखिए क्या है 2/5। 2/5 हमारा ओल्ड रेशो है, 2/5 हमारा ओल्ड रेशो है, माइनस 1/5 हमारा न्यू रेशो है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस में आएगा। तो जब ये 1/10 आया है और माइनस में आया, तो इसका मतलब ये क्या है, गेनिंग रेशो है। ये क्या है, गेनिंग रेशो है। तो आप यहाँ पर ध्यान में रखना। तो अब ये गेनिंग रेशो है, तो यहाँ पर एंट्री ये गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग आपको करनी पड़ेगी। तो एंट्री क्या बनती है, गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो 1:1 है हमारा। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे गुडविल को, और उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री करनी पड़ेगी। देखते हैं। तो देखिए, 20 कैपिटल क्योंकि गेन कर रहा है, ये देखिए आप देख सकते हैं 20 कैपिटल क्या है, गेन कर रहा है। ये देखिए GR लिखा हुआ है ना, गेनिंग रेशियो मतलब। तो 20 कैपिटल अकाउंट टू ए जो है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सेक्रीफाइस 2 में जा रहा है, तो 2 में चलेगा 2 कैपिटल। और ये 6,000 कैसे आया, ये 60,000 का 1/10वां भाग। तो आ गया आपका 6,000 इंटू 1/10। ये जो 7 परिस्थितियाँ, ये टोटल हमने 7 परिस्थितियाँ देखी है। बुक में आपको इससे संबंधित जो है और भी क्वेश्चन दे रखे हैं, आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको ये और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जितना इजी तरीके से समझा सकते थे आपको समझाया गया है। और भी अगर आपको फिर भी कोई परेशानी रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।